हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक्स मुस्लिमों से भारतीय मोमिनों की सबसे बड़ी शिकायत है कि एक्स मुस्लिम नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच के भाईचारे को खत्म करते हैं और देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये तो है मोमिनों का पक्ष, लेकिन एक्स मुस्लिम कुरान और हदीसों में लिखी बातों को लोगों के सामने पेश करते हैं। अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ते हैं और ना ही घटाते हैं। हालांकि कुरान और हदीसों में लिखी उन्हीं बातों को मोमिन अपने उलेमा से हर जुमे के दिन मस्जिदों में सुनते हैं और अपने बच्चों को तालीम के लिए खुशी खुशी मदरसों में भेजते हैं। हालांकि मोमिनों को हर चीज अपने लिए एक तरफा चाहिए। भाईचारा, सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण इनके मन मुताबिक ना मिले तो नफरत वाला विक्टिम कार्ड तैयार है। इसलिए एक्स मुस्लिम इनको नफरती लगते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए आइए आज की इस डिबेट को देखते हैं। हमारे बीच एक जफर जी आए हैं और एक हनीफ जी आए हैं, तो इनको ले लेते हैं तोहफा भाई, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मुस्लिम है तो इनको पहले प्रायोरिटी देते हैं। जी जफर जी, स्वागत है आपका। जी, किसी मोमेंट को ले लीजिए, लगाते हैं हम लोग मिल करके, हम इसलिए म्यूट किए थे। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक हनीफ जी हमारे साथ जुड़े हैं, देख लेते हैं ये। जी हनीफ जी, स्वागत है आपका। जी, मैं कुछ बात ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो मूवमेंट चला रहा है, इससे बेनिफिट क्या हो रहा है आप लोग? पहले मुसलमान है कि आप नॉन मुसलमान है, ये बता दीजिए ना। मुसलमान है। ठीक है, तो आप जो है कुरान की आयत सूरह फातिहा पढ़ के सुना दीजिए। सूरह फातिहा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। भाई, आप असली मुसलमान है क्या नकली मुसलमान है? नहीं, असली लग रहे हैं भाई। आपको कैसा लग रहा है? आपने ताउज़ तो पढ़ा ही नहीं, बिस्मिल्लाह तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं, मैं डायरेक्ट तो मांगा नहीं आपने। शैतान से तो कई आपके उलेमाए दीन ने, मैं कभी भी शैतान को नहीं भगाता हूं। उलेमाए दीन ने, सुनिए तो सही, आपके उलेमाए दीन ने, सभी ने तो नहीं लेकिन कईयों ने इस बात का सूरह जो बिस्मिल्लाह है उसको भी एक आयत कंसीडर करते हैं सूरह फातिहा का, और इसीलिए सूरह फातिहा को 7 आयतों में गिनते हैं और कई लोग 6 में गिनते हैं। इस पे मुत्तफिक नहीं है, मतलब इजमा नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं आपके उलेमाए दीन कि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। 7 आयतें इसीलिए कहते हैं कि बिस्मिल्लाह को भी काउंट करते हैं आयत के रूप में। तो ये तो आपने जरूरी पार्ट ही छोड़ दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं, मैं आपने बोला फातिहा बोला तो मैंने डायरेक्टली फातिहा सुना दिया। तोहफा भाई इसमें भी देखें कि औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले मैं ये कहते हैं कि पहले मैं शैतान से पनाह मांगता हूँ, यानी पहले अल्लाह का नाम नहीं लेना है, पहले शैतान का नाम लेना है। जी हनीफ जी, हम तो औज बिल्लाह पढ़ते ही नहीं। हाँ, चलिए अब आपका क्या सवाल था रखिए। चलिए आप अपना सवाल रखिए। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो ये जो मूवमेंट जो चला रहे, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है दुनिया को? हम उत्तर दें अंसारी भाई इनका? आप अपना जब आप इससे जो है नफरत फैल रहा है ना, इससे नफरत फैल रहा है ना इससे। सुनिए, नफरत क्या होता है मुझे बताइएगा। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि हम ये मोमेंट इसलिए चला रहे हैं कि इस्लाम की जो सही टीचिंग है, सही नॉलेज है, जो रेफरेंसेस के साथ हम लोग बातें कर रहे हैं, वो मुसलमानों तक और नॉन मुसलमानों तक जाए। अगर हम पढ़ रहे हैं कोई आयत, सुनिए हनीफ जी, आप इसी का जवाब दीजिएगा। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा कि मैंने सही पढ़ा या गलत पढ़ा है, तो फिर आप कहिएगा कि हम नफरत फैला रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजू अबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान व मय यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। मुझे बताइए कि मैंने इसको गलत पढ़ा है कि सही पढ़ा है? सही पढ़ा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, ये भी बताइएगा कि मैंने सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। ऐ ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को अपना दोस्त न बनाओ यदि वो कुफ्र के ईमान के बदले कुफ्र को तरजीह देते हैं, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो लोग जालिम है। अब बताइए मैंने सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है?
हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। तो मैंने हम क्या गलत, फिर हम क्या नफरत फैला रहे हैं भाई? हम तो वही नहीं चीज नहीं, बता रहे हैं कि जो लिखा मैं हुआ है, ये जो बातें किताबों के अंदर है। मेरा बात को आप नहीं समझ रहे। आपका बात मैं समझ गया हूँ, ठीक है। हाँ मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि आप जो आपके जैसा और भी बहुत सारे हजारों चैनल है, उन लोग भी हाँ। ये काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाई आप जो ये मूवमेंट जो चला रहे हैं, इससे जो अगर कोई एक्स मुस्लिम बन भी जाता है, कोई इस्लाम को छोड़ भी देता है, तो फिर वो दूसरे किसी भी कोई दूसरे ऐसा मजहब भी नहीं है दुनिया के अंदर में कि वो भी सही हो, क्योंकि हर एक के अंदर में कमियां निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर में का जो इस सवाल चीज है को यार, दाल रोटी का सवाल है इन अरे लोगों रुक जा यार, ये क्या बकचोदी है? जी आप बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं मैं उनको ये बैक कह रहा हूँ कि इससे क्या हेट स्पीच हो रहा है। इससे क्या होता है, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं, तकरीबन आपको भी मालूम होगा 90% जो मुस्लिम है उनको इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है, ठीक है। ठीक है। और उलमाए हम किराम बता जो रहे हैं है ना। वो उलमाए किराम जो है वो सही चीजों को बताते नहीं है बराबर। जो हेट स्पीच है वो हम बताते बता नहीं रहे है, हैं ना। आप बता हनीफ रहे हैं, भाई, ठीक है। हम वही काम कर रहे हैं। तो फिर भाई उनको कंप्लीट कर मेरा लेने बात दीजिए, वो मुकम्मल नहीं बात सुन रहे आप। कंप्लीट कर आप मेरे जी बात को जी। मुकम्मल नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कोई आपके खिलाफ भी नहीं हूँ ना आपके पक्ष में हूँ, ठीक है। मैं ये जी कह जी रहा हूँ कि इससे दुनिया को फायदा नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो आम मुसलमान है जिनको इस्लाम के बारे में नॉलेज भी नहीं है, जिनको मालूमात भी नहीं है, और 90% जो ऐसे मुसलमान है वो जो है इस्लाम के हिसाब से चलते भी नहीं है, और इनकी वजह से, इन चीजों के वजह से आज जो है दुनिया के अंदर में मुसलमानों से नफरत हो रहे हैं लोगों को, और जो है बेगुनाह जो किसकी लोग वजह होते से? हैं उनके ऊपर मॉब लिंचिंग हो रहे। इसकी किसकी भी वजह से जिम्मेदारी नफरत के हो रहा है? बारे में आप लोग सोचिए ना। अगर ये सब काम किसकी करना वजह ही से है नफरत तो हो रहा भाई है? इससे किसकी अच्छा, वजह से नफरत हो अंसारी रहा है भाई, हनीफ जी? अंसारी हनीफ जी, भाई, हाँ चलिए, हनीफ जी कीजिए किसकी बात वजह से कीजिए आप। नफरत फैल रहा है? देखिए, मैं भी आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई कुरान की हर एक बात जो है मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं, जी, मैं भी आप लोगों कुरान का की हर जैसा ही एक है। बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ, मैं खुद भी नहीं करता हूँ इस आप चीज काहे को। का मुसलमान लेकिन हुए? मैं आपको इसको सही फैला बात नहीं नहीं रहा है हूँ। क्यों पता? नहीं फैला रहा हूँ, हेट स्पीच हो रहा है ये। समझ में आया आपको? नहीं, अगर आप कुरान की स्पीच को नहीं नहीं 100% को नहीं फॉलो करते हैं, फिर तो आप तो नहीं मुसलमान ही करते, नहीं है, हमने तो आप खुद। डिपेंड क्यों कर? तो नहीं है तो नहीं है अभी, लेकिन जिस अच्छा, घर में हम पैदा हुए दूसरी जगह पर जाने का भी तो रास्ता नहीं है ना। ये भी अगर बात आप सोचिए ना, अरे आप कुछ देखिए, समझ ये नहीं अगर रहे आप। आपके घर में हनी गंदगी है, तो आप अंसारी कोशिश भाई, करेंगे कि नहीं उसको साफ करने की? नहीं, आपकी कुछ बात समझ बातें में नहीं। इन्होंने जो ऐड किया है या अपनी बातों चुपचाप में, झाड़ते रहेंगे? इनको मैं, अरे अंसारी भाई, हनीफ भाई ने जो एक मिनट बातें रुकिए, कुछ हमारे अपनी बीच बीच में ऐड करी है, हम ये मैं कौन इनको आया? दुरुस्त करना चाहता ब्राह्म हूँ। ब्राह्मण आप लोग मेरा बात को नहीं समीर भाई समझे। है क्या? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये शायद समीर भाई हैं, क्योंकि इनका आईडी पे लिखा हुआ है सिद्धार्थ भट्ट। नमस्ते, जी भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा एक मिनट जय अभी हिंद, रुकिए वंदे भाई, मातरम। समीर भाई हैं क्या? जी जी, अंसारी भाई, तोहफा भाई, नमस्ते, कैसे आप अच्छा लोग? अच्छा, जी जी हम बिल्कुल जी जी ठीक है ठीक है। समीर भाई, बहुत स्वागत है आपका। पहले आप बोले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि आप है, इसीलिए मैंने आपको नहीं, रुकने के आवाज लिए से बोला लग माफी रहा है चाहूंगा। समीर भाई थोड़े तबीयत नासाज है हमारे समीर भाई का। जी 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 आवाज से ही पता चल रहा जी है। जी, आप आए समीर भाई, मुझे बहुत खुशी हो रहा है, कसम से कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपसे 2 बार फेस टू फेस मुलाकात हुई है डासना देवी मंदिर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी, आप यहाँ पे आए हैं। जी, नहीं अंसारी भाई, जी समीर, आपने जब मुझे बुलाया था मैं उसी वक्त ज्वाइन कर लेता, लेकिन मेरी जो जी, तबीयत है ना वो कुछ ज़्यादा खराब है, तो बात भी नहीं कर पा रहा जी, हूँ। जी, लेकिन जी, हनी भाई हनी भाई का एक सवाल ऐसा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका, और मैंने सोचा कि मुझे भले ही 2 मिनट के लिए जुड़ करके अपनी इस पर बात रखनी चाहिए। तो जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हनीफ भाई के जी, जी, सवाल का बिल्कुल, जवाब बिल्कुल। देना चाहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल समीर भाई, बिल्कुल। हनीफ भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा, भाईजान आपने जो सवाल किया है कि आप जो ये मूवमेंट चला रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? और फिर आपने जो है एक इल्ज़ाम भी लगाया, एक एतराज़ भी किया ये कह कर के कि आपकी इस मूवमेंट से जो है वो दंगा और नफ़रतें फैल रही हैं। तो देखो, मैं आपको दोनों जी का जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आपने मकसद पूछा है,
तो देखिए हमारा जो मकसद है वो मुसलमानों को इस्लाम से बाहर निकाल करके किसी दूसरे मज़ाहिब में दाखिल कराना हमारा मकसद नहीं है। अगर आप मुसलमान बने रहना चाहते हैं तो मोहतरम आप मुसलमान बने रहें, हमें उससे कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। ना आपके ईमान से, ना आपकी इबादतों से, ना आपके अकीदे से और ना ही आपके दीन से। हमें सिर्फ इस बात से तकलीफ है कि जिसको आप एक अमन परस्त मज़हब, सुकून का मज़हब, सच्चा मज़हब, अच्छा मज़हब मान करके आप जिस दीन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उस दीन की हकीकत, सच्चाई और उस दीन की तालीमात हम तमाम मुसलमानों को बताएं। अब अगर वो तालीमात, वो हकीकत जानने के बाद भी आप अगर इस्लाम को पसंद करते हैं और इस्लाम में रहना चाहते हैं, तो आप रह सकते हैं। कोई दूसरा आपको कैसे उस मज़हब से बाहर निकाल सकता है जिस मज़हब को आप छोड़ना नहीं चाहते। चाहे कोई कितनी बातें करे, कितनी ही कोशिशें करे, आप तो अपने दीन को अपनी खुशी से, अपनी चाहत से फॉलो करते हैं ना। अगर आपका दिल कल नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, जैसे हमारा नहीं रहा तो हम नहीं करते। तो देखिए शॉर्ट में आंसर ये है कि मकसद जो है वो मुसलमानों को असल इस्लाम बताना है। इसके बाद ये मुसलमानों की मर्जी है, उनकी चॉइस है कि वो इस मज़हब की हकीकत, सच्चाई जान करके भी उस मज़हब को फॉलो करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ वो इस्लाम लोगों को बता रहे हैं, मुसलमानों को, जिस इस्लाम को आपके आलिम दीन तमाम मुसलमानों से छिपाते हैं। बोलिए। जी हनीफ सुन भाई। रहा सुन रहा हूँ। जी, तो मैंने बस आपको पहले सवाल का जवाब दे दिया कि हमारा मकसद क्या है और हमें क्या फ़ायदा है। तो देखिए हमारा अपने फ़ायदे के लिए हम ये एक्टिविज़्म नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फ्री और रहनुमाई के लिए एक्टिविज़्म। जी दूसरा आपने जो कहा है दंगे वाली बात, एक सेकंड, ये दंगे वाली जो आपने बात कही है कि दंगे नहीं फैल रहे हैं क्या? तो मोहतरम दंगे तो तब भी फैल रहे थे जब एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं थी, लड़ाइयाँ हो रही थी। क्योंकि दंगे कराने का काम जो है वो एक्स मुस्लिमों का नहीं है। दंगे कराने का काम होता है पॉलिटिशियन का, राजनेताओं का, मुल्ला मौलवियों का, या तो फिर सो कॉल्ड पंडितों का। जी जी ये जी लोग जो है, वही बात ये बोल लोग रहा जो है, सुनिए, ये लोग जो है, चाहे वो ऐसे कुछ ब्राह्मण हो जो जय श्री राम का नारा लगा करके और लगवा करके लोगों की गर्दन काटने को अच्छा समझते जी हो, जी या जी ऐसे कुछ लोग हों जो अल्लाह अकबर का नारा लगा करके लोगों को कत्ल करने का जो है सोच रखते हैं या ऐसे काम को करते हैं, या फिर वो नेता हो जो आपके वोट बैंक बनाने के लिए, आपसे वोट लेने के लिए वो आपको लड़ाता और भड़काता हो। तो ये काम जो है उन लोगों का है। मोहतरम जी हमारा काम दंगा भड़काना नहीं है। हमारी तो तमाम कोशिशें ही इस वजह से है कि हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में चैन, सुकून, अमन कायम हो। लोग मजहब के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर लोगों को कत्ल करना और उनको हकीर समझना बंद कर दें। सिर्फ इतनी सी कोशिश है हमारी हनीफ भाई। देखिए हमने जब मैं आपके पास यहाँ पर आया, मैं ऑलरेडी बड़े-बड़े चैनल पर भी उन लोगों से भी बात करता रहता हूँ। तो मैं एक बात आपको ये बोला कि भाई इससे फ़ायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है। आप लोगों का जो डिबेट जो हो रहा है, इसमें जो है अक्सर जो है कम पढ़े-लिखे लोग ही जो है शामिल होते हैं। दूसरे नंबर में ये है कि मज़हब, मेरे हिसाब से जब मैं अपनी अक़ीदा बता रहा हूँ कि मैं 2024 से लेकर और अभी तकरीबन 1 साल हो गया है। तो 1 साल से जो है मैं कोई मज़हब तो फ़ॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे नज़र में दुनिया के अंदर में जितने भी मज़हब है, तमाम मज़हब जो है एक बनावटी मज़हब दिखता है मेरे को। तो इस हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ये देख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर में सच्चा मज़हब कौन है फिर? कोई भी नहीं है। इस चीज़ को भी मैं देख रहा हूँ और एक दूसरे को जो है मज़हब के नाम पर लड़ाई हो रहा है, मज़हब के नाम पर लड़ रहे, मर रहे और नफ़रतें फैल रहे हैं।
इस चीज के लिए मैंने आप लोगों को कहा कि 90% मुस्लिम लोगों को मालूम भी नहीं है, पता भी नहीं है इस्लाम के बारे में। आज घर तो के अंदर में जाके आप हनी भाई आप उसको अच्छा समझते हैं कि बुरा समझते हैं जो मजहब के नाम जी, पर मैं जो मजहब के तहत जो है जो भी नहीं, कट्टरपंथी करता है वो एक मिनट मेरी सारी चीजों बात को मैं बुरा मान। ठीक है, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल सुन ले। हालांकि जवाब आप ठीक दे रहे हैं, मगर मेरी बात मुकम्मल सुन ले, गुजारिश है। जी मैं यही कह रहा था, अगर कोई भी आदमी किसी भी मजहबी अकीदे के चलते किसी भी तरह का जो है कट्टरपंथ अख्तियार करता है, लोगों की परेशानी का बाइस बनता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, ईजा जी। देता है, तो आप उसको अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? हमारी नजर में दुनिया के अंदर में कोई सा भी मजहब हो, वो अगरचे इंसानियत के खिलाफ कुछ काम कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, चाहे इस्लाम के अंदर में कोई कर रहा है, चाहे दूसरे मजहब के अंदर में कर रहा है। आज जो हिंदुस्तान के अंदर में जो हो रहा है वो तो मुस्लिमों पर ही ज्यादा हो रहा है, आपको वो भी पता होगा। दूसरे कंट्रियों नहीं, में दूसरे जात के लोगों पर भी हो रहा है। नहीं, सुनिए ना, आप अभी तक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, आपने जो बात शुरुआत की वो भी बहुत अच्छी की, लेकिन एंड जी। में आकर के आपने वही हरकत कर दी जो एक मुसलमान करता है या कोई भी एक मजहबी करता है। नहीं नहीं, मैं आप मजहब के बारे में नहीं एक बोल रहा हूँ, मिनट मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक क्या मिनट हो मुझे रहा दे है। दीजिए, मेरे मोहतरम, एक मिनट दे दीजिए। मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपको देख करके आपके सवाल को जरूरी समझा मैंने कि इस सवाल पर बात होनी चाहिए, और हमारे जो इसके अंदर किरदार है, जो हमारी जी। भूमिका है, वो क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैं बीमारी होने के बावजूद जुड़ा हूँ हनीफ भाई। तो मैं गुजारिश जी। करूंगा आपसे कि मुझे एक मिनट मजीद आप दें। तो देखिए हनीफ भाई, जब मजहबी कट्टरता को और इन सब चीजों को आप गलत मान रहे हैं, जी तो बिल्कुल सोच गलत के मान रहा हूँ। हिसाब से तो हाँ, तो सोच के हिसाब से तो हनीफ भाई आप और हम जो हैं वो बराबर हैं, क्योंकि एक हम ही भी उसको बराबर है। बुरा मानते हैं और आप जी। भी बुरा मानते हैं। लेकिन जी। आपने तो ये बात कही है अभी कि हिंदुस्तान के अंदर जुल्म तशद्दुद तो सिर्फ मुसलमान पे हो रहा है। तो देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाली किसी भी कम्युनिटी और किसी भी आइडियोलॉजी के मानने वाले से जब आप सवाल करेंगे, तो वो हमेशा अपनी ही कम्युनिटी को मजलूम और सताया हुआ बताएगा, जालिम दूसरे को बताएगा, कभी खुद को कोई जालिम नहीं कहेगा। आप नहीं हिंदुओं से कहेगा। पूछोगे, आप हिंदुओं से पूछोगे, हाँ। वो कहेंगे ये मुसलमान हाँ। जालिम है, इन्होंने हमारे पर जुल्म किए हुए हैं। ठीक है। पुराने इतिहास है। आप जी। आप मुसलमान से पूछोगे, वो भी आपको यही कहेगा कि भाई ये हिंदू जालिम है, इन्होंने हमारे पर जुल्म किए हुए हैं। तो जी। दूसरी ही कम्युनिटी को हमेशा जो है कल्प्रिट बनाया जाता है, खुद को विक्टिम बनाकर पेश किया जाता है। मगर ये तो सब में आपको मिलेगा। जी। अगर मैं ये कह रहा हूं, जी। जी। इस मुल्क के अंदर जी सब अगर में मिलेगा। फितना और फसाद है, इस मुल्क के अंदर अगर परेशानियां हैं, तो आप ईमानदारी से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसकी वजह से है। क्या मुल्क के अंदर मुल्क के कानून को खतरा उससे हो सकता है जो अपनी मजहबी किताब से पहले मुल्क के कानून को और मुल्क को रखता है, या उससे खतरा हो सकता है जो मुल्क के कानून को और मुल्क को अपनी मजहबी किताब के बाद रखता है? तो जवाब आप ही दे सकते हैं। तो देखिए, जो मुसलमान है वो अपने दीन को, अपने कुरान को हनीफ भाई, वो किसी भी चीज से ऊपर रखता है। लिहाजा अगर कुरान के अंदर सीधे चलने का हुक्म आएगा, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दाएं या बाएं मुड़ने का हुक्म आएगा, तो मुसलमान दाएं या बाएं नहीं मुड़ेगा, मुसलमान सीधा चलेगा, क्योंकि कुरान का हुक्म सीधा चलने का है और वो उसको प्रायोरिटी दे रहा है हर चीज पर। लेकिन एक गैर मुस्लिम के मामले में उसके लिए ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई किताब नहीं है जो उसको उसके मुल्क और उसके मुल्क के कानून से ज्यादा अजीज और प्यारी हो। तो मेरा ये कहना है कि मुल्क के अंदर मुल्क का वफादार एक हिंदू गैर मुस्लिम तो हो सकता है, क्योंकि उसका धर्म ग्रंथ आवाज कट भारत रही और है। भारत के कानून से, भारत के कानून से ऊपर नहीं है उसका धर्म ग्रंथ। लेकिन एक थोड़ा मुसलमान, आवाज कट गई थी, दोबारा से दोहराए। थोड़ा आवाज कट गई थी। अच्छा, बाकी थोड़ा लोगों आवाज को भी मेरी आवाज कटी है क्या? अंसारी भाई, मेरी आवाज कटी क्या? बीच में नहीं में नहीं, कटी आपकी थोड़ा। आवाज कंटिन्यू है, उनका आवाज शायद नेटवर्क में इशू होगा हनीफ जी। समीर चलिए भाई मैं का आवाज दोबारा बिल्कुल दोहरा ठीक देता है। हूँ।
मैं ये कह रहा था मोहतरम हनीफ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुसलमान से अगर आप पूछेंगे कि आपके लिए आपका दीन, आपके अल्लाह का कलाम ये पहले है कि मुल्क और मुल्क का कानून पहले है, तो देखिए उसका जवाब बिना किसी शक के वाजे तौर पर कुरान और दीन ही होगा। लेकिन वहीं अगर आप एक गैर मुस्लिम से पूछेंगे कि आपके लिए देश और देश का कानून पहले है कि आपका कोई धर्म ग्रंथ पहले, तो डेफिनेटली वो देश और देश के कानून को प्रायोरिटी पे रखेगा, बाद में अपने मजहबी किताब को वो लेकर के आएगा। तो इस हिसाब से हनीफ साहब, एक गैर मुस्लिम एक हिंदू तो वतन परस्त देशभक्त हो सकता है, लेकिन एक मुसलमान जिसका अकीदा यह है कि कुरान और दीन पहले है, मुल्क और कानून बाद में, वो कभी भी एक मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकता है हनीफ साहब। तो मुल्क में जितने भी मसले, जितने भी प्रॉब्लम, जितनी भी तकलीफें आज की टाइम में हैं, उन सब का जिम्मेदार इस्लाम है और मुसलमान है। और जिस कट्टरता की आप बात करते हो और हम भी कहते हैं कि हाँ ये कट्टरता है, ये गलत है, जय श्री राम का नारा लगा करके किसी को कत्ल करना गलत है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा आपको कि वो जो काम हो रहा है वो एक्शन नहीं है, बल्कि वो एक्शन का रिएक्शन है। क्योंकि जब आप अल्लाह अकबर कह करके रामनवमी की यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे, दुर्गा माता के मंदिर पर पत्थर फेंकेंगे, दुर्गा यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे, आप कश्मीरों में पंडितों का जेनोसाइड करेंगे, आप बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारेंगे, आप तमाम दुनिया में कन्वर्ट करेंगे, आप केरला में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इन सब जगह पर जाकर के देखो कितना धड़ल्ले से जो है कन्वर्ट हो रहा है। और ये सिर्फ इस्लाम नहीं कर रहा है, ये क्रिश्चियन मिशनरी उससे ज्यादा कर रही है, क्रिश्चियन मिशनरी उससे ज्यादा कर रही है जितना इस्लाम कर रहा है। तो जब आप ये सारे काम करेंगे और आप जो है पत्थर फेंक करके और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के जगह जगह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जलाएंगे, पब्लिक का नुकसान करेंगे, दंगा मचाएंगे, तो क्या आपके पिछवाड़े लाल नहीं करे जाने चाहिए? तो जब वो पिछवाड़े लाल किए जाएंगे, फिर आप दूसरा विक्टिम कार्ड लेकर खड़े होंगे और कहेंगे मजलूम है मुसलमान, भारत में पे जुल्म होता है। अरे जुल्म शुरुआत करते हो तुम, देश में दंगे भड़काते हो तुम, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो तुम, लोगों का कत्ल करते हो तुम, और फिर तुम ही विक्टिम बन जाते हो। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को, शर्म गैरत आनी चाहिए कि वो अपने आप को एक हिंदुस्तानी, एक मुल्क का वासी, एक वतन परस्त बाद में मानता है, वो अपने आप को मुसलमान पहले मानता है। वो अपने देश के कानून कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं करता, वो अपनी कुरान की इज्जत करता है और कुरान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। देश के लिए ना तो जान देने को तैयार है, ना जीने को तैयार है। तो आप लोग अपने आप को सुधारो भाई, पहले आप अपनी कम्युनिटी को ठीक करो, उसके बाद दूसरों का आकर के आप ज्ञान दो कि कौन नफरत फैला रहा है, कौन आग लगा रहा है, कौन सही है कौन गलत है। हमारी मुसलमानों से कोई नाराजगी, कोई दुश्मनी नहीं, सिवाय इसके कि वो पूरी दुनिया के लिए और हमारे मुल्क के लिए वो नफरत, परेशानी, तकलीफ का बाइस बने हुए हैं। आप ये ठीक कर लो, हम आपको गले से लगा लेंगे, हम आपके पांव धोकर के आपको गद्दियों पर बैठा लेंगे, आप ये ठीक कर लो। ये आप ठीक नहीं करोगे, फिर विक्टिम कार्ड भी खेलोगे, खुद देश के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करके और खुद ही विक्टिम बन जाओगे। तो ये गलत है, ये मुनाफिकत है हनीफ साहब, ये बर्दाश्त नहीं हो सकती मुल्क में। और जो लोग पिछवाड़े तोड़ रहे हैं ऐसे लोगों के, जय श्री राम का नारा लगा करके, अब मैं उनको गलत नहीं बोल सकता क्योंकि वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। जब तुम मोहम्मद का नारा लगा करके देश में पत्थरबाजी करोगे, आग लगाओगे, तकलीफें पहुंचाओगे, गवर्नमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करोगे, तो तुम्हारे पिछवाड़े पीटे जाने चाहिए। यू डिजर्व इट। मैं ये जो आप जो बात बता रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सही है और बहुत सारी चीजें ऐसे है कि आपको जो है मुसलमानों से नफरत है, वो मुझे पता चल रहा है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं अपने जो खुद का ख्यालात है वो इजहार कर रहा हूँ मैं। हेलो हनीफ भाई, एक मिनट जी, मेरा जो है, मैं समीर भाई ने जो बातें कही है ना, हाँ रखिएगा, आप रखिए। मैं देखिए, आप जो बातें समीर भाई की अभी आर्ग्यूमेंट देंगे, आप जो बातें निकालेंगे कि समीर भाई ने कुछ गलत कहा है, इसमें रख लीजिएगा, आपको पूरा हक है। मैं सिर्फ थोड़ा सा बात आपको जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, हम मुसलमानों में क्या है, क्योंकि हम भी मुसलमान ही हैं, मुसलमान घर में ही पैदा हुए, हम इस एक्टिविज्म से जुड़े हैं, आपको भी हमें भी पता है। देखिए, मुसलमान का आर्ग्यूमेंट क्या है
और नैरेटिव क्या है कि हम अहमदाबाद दंगा का जिक्र करें, मोदी को कोसे गाली दें, लेकिन उससे पहले जो ट्रेन को फूंका गया था गोधरा में उसका चर्चा नहीं करें। ठीक है। और इजराइल के अंदर में जितना गाजा पे हमला हो रहा है उसकी चर्चा तो हम पूरी दुनिया में करें, उसका विरोध करें, मुसलमान को मजलूम बनाएं। लेकिन जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा इजराइल में घुस करके लोगों को मारा, 1500-1600 लोगों को मार दिया, उसकी चर्चा नहीं करे, उस पर मिट्टी डालना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है हमारे कौम की, और ये बहुत बड़ा दोगलापन है। अब आप उनको रिफ्यूट कर सकते हैं, समीर भाई ने जो बात रखी है, जो नहीं मैंने मैं बातें ये कह रखी रहा उसको हूँ, ध्यान में नहीं रखते नहीं, हुए आप आगे कदम बढ़ाएं। जो हमास ने जो हमला किया था इजराइल पर, और वो हमला जो है कोई फौज के ऊपर नहीं थे, उस पर डिबेट नहीं कर आम सिटीजन के एक ऊपर थे। मिनट एक मिनट जी वो बहुत हनीफ भाई, गलत है। हनीफ भाई जी मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता, मैं दो बातें ऐड करना चाहता था कि हमारा जो नैरेटिव होता है कि हम उस पे तो चर्चा करें रिएक्शन पे, लेकिन एक्शन पे चर्चा नहीं करें। जो गोधरा कांड हुआ था उस एक्शन पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उस गोधरा कांड के चक्कर में अहमदाबाद हुआ उसकी चर्चा करेंगे। जो इजराइल पे हुआ 7 अक्टूबर 2023 को उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन गाजा की चर्चा करेंगे। तो हम उस पर मैं भी नहीं, डिबेट करूंगा, चर्चा करना करने चाहेंगे तो बाद में कर लूंगा। ठीक है, मैं बाद में कर लूंगा आपसे। लेकिन अभी जो आप समीर भाई ने जो बातें कही है, आपने कुछ कहा गलत पॉइंट पकड़ा, उसको आप यहाँ रेस कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर से कोई मुसलमान ऐसा करता है, किसी को तकलीफ देता है या ऐसे दंगाई वाला कुछ काम करता है, तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं जो भाई जिसने तुम्हारे साथ में शरीक नहीं हुआ, शिरकत नहीं किया, और उसके भी घर द्वार जला दिया जाए। अब जैसे कि मैं ही हूँ, मेरे अकीदा भी अलग है हर हनीफ एक लोगों जी, से। अगर हनीफ दंगाई जी, लोग अगर हनीफ जी, मेरे घर मैं भी आकर जला देंगे तो मैं क्या करूंगा फिर? आप बोलो। सुनिए सुनिए हनीफ जी, अगर कोई मुसलमान कोई गलती करता है, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। मुसलमान भी यही कहते हैं, मुसलमान भी बड़े-बड़े जितने आतंकवादी ग्रुप है वो कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल क्यों मिलना करते हैं? वो क्यों करते हैं? उनको ये सोच कहाँ से मिलती है? क्या कुरान इसका इजाज़त देता है कि नहीं देता है? मैं आपको एक आयत बताता हूँ, ठीक है? मुझे बताइएगा कि कुरान जब कहता है ये बात, ये 9 की 111 है कि इन्नल्लाह अस्सरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह ने मोमिनों का जान और माल दोनों खरीद लिया है जन्नत के बदले में। ठीक है हनीफ जी, सुन लीजिएगा जन्नत गौर के से। बदले। अल्लाह ने जन्नत के बदले में मोमिनों का जान और माल खरीद लिया है। तो जान तो खरीद लिया अल्लाह ने, तो जान को कहाँ देना है? मैं वो भी बता देता हूँ। और माल भी खरीद लिया है, यानी जो दौलत है, उसका घर है, संपत्ति है, वो भी खरीद लिया है। तो जो माल है, जो पैसा है उसके पास, उससे वो बम खरीदता है और अपने शरीर के अंदर लगा करके और जाके कहीं फट जाता है, क्योंकि जान भी खरीद लिया है और माल भी खरीद लिया है, दोनों खरीद लिया है। तो ये उसको प्रेरणा वहाँ से मिल रही है ना, उसको प्रेरणा कुरान से मिल रही है और उसको प्रेरणा इस्लाम से मिल रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान विक्टिम नहीं है, इस्लाम जो है असली गुनहगार है, इस्लाम का ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, साफ अल्फाज में कहता है, किंतु परंतु नहीं कहता है कि इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह ने मोमिनों का जान और माल दोनों खरीद लिया है। तो सीधी बात है कि माल खरीदा है कि जाके वो बम खरीदेगा, शरीर के अंदर लगाएगा, और जान तो खरीद लिया, वो जाके पड़ जाएगा जन्नत के बदले में। तो ये कहाँ से आता है? तो ये किसका गलती है? उस मुसलमान का गलती है या फिर कुरान का गलती है? ये मुझे बताइए। नहीं उसकी सब बताइए। किसका गलती है? हो सकता हनीफ जी आपकी आवाज़ हो सकता है मुसलमान का उसमें गलती नहीं है, लेकिन ये अकीदा जो है आपको भी नहीं, मैं जब कह रहा आप हूँ ये किताबों बात में अगर कह से रहे ऐसे हैं, लिखा है जब तो कह रहे हैं कि ये उस मुसलमान की गलती नहीं है, तो फिर आप ये कैसे बोल दिए कि वो मुसलमान की गलती है अगर मुसलमान गलती करता है तो? हम ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम की गलती है, ये कुरान की गलती है, ये रसूल की गलती है। हम वही चीज़ लोगों को बता रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं कि अगर कोई मोमिन, कोई मुसलमान अपने शरीर के अंदर बम बाँध लेता है और कहीं जाकर के फट जाता है, तो इसका ज़िम्मेदार वो मुसलमान नहीं है, वो तो इनोसेंट है, वो तो बेचारा उसको पता भी नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने उसका जान और माल खरीद लिया है। तो जो माल माल है उसका दौलत है उससे जाएगा, बम खरीदेगा, शरीर के अंदर लगाएगा और काफिरों के बीच में जाके फट जाएगा। सीधी बात है।
तो वो इस्लाम की गलती है, वो कुरान की गलती है। इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो इस्लाम की गलती है। आपने ये एक्सेप्ट किया, मैं आपकी इस चीज़ को बधाई देता हूँ कि आपने ये साथ दिखा कर के ये एक्सेप्ट किया। जी, हनीफ जी। तो नहीं हम मैं वही चीज़ मेरा बता रहे थे। ठीक है आप बता रहे हो ये चीज। मेरा कहने का जी, मतलब ये है, अगर से कोई भी शख्स मेरे नजर में, मैं जो खुद अपने अकीदा बता रहा हूँ, इस्लाम की नजर जी, में जाएंगे तो मैं भी इस्लाम से खारिज हो चुका हूँ 1-1.5 साल से। जी, लेकिन इस्लाम से खारिज होने के बाद भी मैं कुछ चीजें ऐसे है जो दुनिया के अंदर मैं देख रहा हूँ कि नाइंसाफी बहुत है, समझे। तो अगर से जी। कोई व्यक्ति मुसलमान से अगर वो हट भी जाता है, अलग भी हट जाता है, इसके बावजूद भी हट नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जो दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कहाँ जाएगा। हुँ, हुँ। अगर से आप गैर मुस्लिमों में शामिल हो जाते तो आपको वो जो वहां पर भी एक डिबेट हो जाता है, आपको पता होना, इसके बारे में खुलासा करके बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, आपको हनीफ जी, मालूम होगा। आप जी, जी, हनीफ जी, आपकी बात मैं समझ गया, मैं आपका लेकिन आपकी हम बात जो को है, आप जैसे कम्युनिटी बना रहे, इस कम्युनिटी जी, का कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई ऐसा कलम नहीं है गवर्नमेंट के सामने में। अगर कोई आप लोग जी, अगर ऐसा कोई कलम बना सकते हैं गवर्नमेंट के सामने में, जिसके अंदर में जी। रजिस्ट्रेशन हो सकती है और सुविधा मिल हुँ, हुँ। सकती है कि तमाम मजहब से हट के जो लोग अलग रहना चाहता है उनके लिए कुछ हो, तो फायदा है। जी, जी। लेकिन अगर जी, आप जी, हनीफ इस मैं तरीके हनीफ से काम हनीफ भाई, करेंगे तो आप एक उसमें बात क्या होता है, बताइए। लोग मुसीबत में फंसते हैं। मैं ये बात बोल रहा हनीफ जी, मैं हनीफ आपकी बात की जवाब दे रहा हूँ। सिद्धार्थ भाई, क्या आप मुझे एक सिर्फ़ 30 सेकंड देंगे? मैं अब थोड़ी बस कंप्लीट कर लूँ। हूँ। जी मैं ठीक जी, जी। बहुत शुक्रिया इसी समीर भाई आपका। ह हनीफ जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो वो कहाँ जाए? मैं इस बात को भली-भाँति जानता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे जो हैं कहीं कभी भी हिंदू हिंदू लोगों के घर में एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं, उस समाज में इतनी जल्दी घुल-मिल नहीं सकते हैं। हम ये बात बहुत हाँ, अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जो जी, आपकी जी, जी, वही समस्या है, मेरा वही सवाल वही। समस्या मेरे दिमाग में भी चल रहा था। लेकिन कोई घर बनाने के लिए सबसे पहले पहला ईंट रखना पड़ता है, ठीक है? फिर दीवारें चलानी पड़ती है, कॉलम डालना पड़ता है, फिर जाके एक मंजिल बनती है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने तकरीबन मैं आपको बता दूँ कि जब से मैंने इस मोमेंट से जुड़ा हूँ, 4 मीटिंग कर चुका हूँ, जो 3 दिल्ली में किया हूँ और 1 मुंबई में जाके किया हूँ, समझ लीजिए। और हम जो है एक बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एक्स मुस्लिम बन रहे हैं या जितने लोग भी रैशनैलिटी की तरफ आ रहे हैं, वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे आए ताकि हमारी एक समाज बने, हमारी एक पहचान बने हुँ, और हम जो है दूसरे कम्युनिटी में ना जा कर के, क्योंकि हम ये जानते हैं जो समस्या आपकी थी, वही समस्या मेरी भी है और मेरी अब पहले हुँ, थी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक समाज बनाएँ, उसके लिए आप जैसे मुनाफ़िक लोगों की इसमें भूमिका बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो है ये एक्सेप्ट करें कि इस्लाम जो है वो गलत है, सही नहीं है और आपको तो ये होना चाहिए कि आपको इसमें सहयोग करना चाहिए कि हाँ भाई, एक समाज बने, एक नई कम्युनिटी बनाई जाए, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ का बदलाव होता है। पहले लोग गुफ़ाओं में रहते थे, फिर उन्होंने झोपड़ियाँ बनाई, फिर कबीले बनाए, आज देखिए बड़े-बड़े महल्ले बन गई हैं। तो समय हर चीज़ का बदलाव चाहता है, वही हम लोग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे समीर भाई प्रयास कर रहे हैं। जी, आगे समीर भाई बताएँगे। जी, समीर भाई, मेरा बात कंप्लीट हो गया। नहीं अंसारी भाई, जो मैं बोलना चाह रहा था वो आपने बोल दिया जी, है, यही बात है। बस एक दिन में तो जी, कोई चीज़ नहीं हो सकती है, टाइम लगता चार सौ है। साठ क्योंकि जो दीन इस्लाम आज हमारे सामने खड़ा हुआ है, सेकंड लार्जेस्ट जी, पॉपुलेशन के साथ दुनिया में, तो ये दीन जी, इस्लाम भी कभी मक्का से शुरू हुआ था और सिर्फ एक शख्स ने इसको शुरू किया था। और उसके बाद 13 साल मेहनत करने के बाद भी 80-82 लोग जो है वो इस्लाम में दाखिल हुए थे 13 साल में। हम एक्स मुस्लिमों की ये टोटल मूवमेंट जो जिस लेवल पर आज दिख रही है, ये मुश्किल से 3-4 साल से आई है और 3-4 साल में काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। तो जो 1400 साल पुरानी आइडियोलॉजी है इस्लाम, उससे अगर लड़ना है तो देखिए कम से कम 100-200 साल तो चाहिए चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो सारी ज़िम्मेदारी वो ना तो मेरी है समीर की, ना वो सारी ना और अंसारी की है इसके पीछे और ना कम ही से हनीफ कम साहब हमारी की है। 10 जी, जी, तोफ़ा हमें भाई 10 पीढ़ी कंप्लीट हो जाने खपानी दीजिए। पड़ेगी। नहीं, मैं उसी में ऐड समीर कर भाई रहा हूँ, बस इस छोटा-सा कि ये जो समीर भाई ने जी, बोला जी। है कि इसमें कम से कम हमारी 10 पीढ़ी ज़रूर खपेगी। जी, आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल तोफ़ा भाई।
तो देखिए टाइम लगेगा। आज आज इस आवाज के साथ जो है हम चंद नाम और चंद चेहरे हैं, कल इसी आवाज के साथ कोई दूसरे नाम और दूसरे चेहरे होंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और एक दिन जो है जो चीजें आज आप तसव्वुर करते हैं वो चीजें एक दिन वजूद में आएगी हनीफ साहब, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, जैसा कि अंसारी भाई ने बताया। जी देखिए मैं जी थोड़ा जी बहुत बात करके अच्छा मैं खत्म हनीफ करता जी, हूँ। जी हेलो। जी हनीफ जी नहीं एक मैं मिनट रुकिए, एक मोमिन हमारे साथ आए हैं। तोहफा भाई मैं उनको ले लूं? दीपर जी हैं क्या करूं अभी? वो तो ले लीजिएगा, वो तो खैर वो मुसलमान नहीं है, वो बातें वो उनका अपना इस्लाम है, अलग इस्लाम है। ले लीजिएगा बातें, अच्छा फिर हनीफ भाई को थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए, अब ठीक ले है हनीफ लीजिएगा। जी दीपक भाई आप बैक स्टेज में तो रुके रहिए, या वो रहिए, थोड़ा खामोश रहिए। है दीपक भाई खामोश रहेंगे। जी हनीफ भाई आप जी कंटिन्यू हनीफ कीजिए। देखिए मेरा मैं जो है खुद जो है पहले मदारिस में पढ़ा हूँ, 8 साल 9 साल पढ़ा हूँ मैं। 8 पारा तक हिफ्ज़ भी किया था मैं, लेकिन 2024 तक जो है इस्लाम के बारे में उतना जानकारी नहीं था, तो हमने हासिल किया। और एक टाइम में हमारा मेरा जो अकीदा था वो बच्चे लोगों को देवबंद में पढ़ाने का इरादा था, बहुत सारी चीज़ें थे। लेकिन 2024 से जो है मैं स्टडी कर रहा हूँ और उसके आधार पर जो है मेरे को अभी लगता है मुझे जो कि कोई सा भी धर्म जो है मेरे नज़र में जो है अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से फिर कभी बात होगा। तो मैं कभी सॉल्यूशन मांगने के लिए आता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अभी तो फिलहाल तो मैं अपने बच्चे लोगों को भी इस्लाम की तालीम लेने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, 1.5 साल हो गया नहीं। अच्छा हनीफ भाई, इस्लाम के अलावा आपने और कौन सा मजहब और धर्म पढ़ा है पढ़ा अभी नहीं है, तक? लेकिन जो देख रहा हूँ मैं, मेरे को जो दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर में कट्टरपंथ है, दूसरे में भी कट्टरपंथ दिख रहा है मेरे को। नहीं अब सर, पढ़ना बहुत एक एक मुश्किल है, टाइम सेकंड एक लगता है, सेकंड मैं जॉब में हूँ। हनीफ भाई ये जो आप अभी कह रहे हैं ना, ये एक जी जी लॉजिकल फैलेसी है। इसको ये कहते हैं कि अगर मेरा बाप जो है ना, अगर मेरा बाप जो है नाकारा है और जॉबलेस है, तो दुनिया में हर बाप जो है वो नाकारा है, हर बाप जॉबलेस है। तो जितना इलॉजिकल और जितना गलत ये स्टेटमेंट हो सकता है हनीफ भाई, उतना ही इलॉजिकल, गैर जिम्मेदाराना और गैर हकीकी ये आपका आर्गुमेंट है कि दुनिया में जितने मजहब हैं वो सारे गलत हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी मजहब को सही मानो या किसी को गलत मानो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप दूसरे अकीदों की, दूसरे मज़ाहिब की आप स्टडी नहीं कर लेते, तब तक आपको उनको गलत नहीं कहना चाहिए, इस वजह से कि उनके जो मानने वाले हैं वो गलत काम कर रहे हैं। मानने वालों से जो मानने वाला है वो गलत साबित होता है हनीफ साहब, उसका जो दीन, उसका जो मजहब है वो गलत साबित नहीं होता। हम मुसलमानों के आमाल के ऊपर उंगलियां नहीं उठाते, हम मुसलमानों के आमाल को देखकर इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम इस्लाम की तालीम को क्रिटिसाइज करते हैं जो मजहब दे रहा है। तो लिहाजा आप ऐसा ना करें। अगर आपको सारे मजहब को बुरा मानना है या बोलना है तो पहले उनको जान लें, पढ़ लें, उसके बाद तय करें क्या सही और क्या गलत। ये बहुत गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी मैं जाता हूँ, फिर कभी बात करेंगे, अभी जॉब में हूँ अभी। जी जी ठीक। दोस्तों आज की ये डिबेट कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।